हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आपने देखा, उसे आप वहां पे हमने क्या सीखा था, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखे। अब यहाँ पे उन्हीं को क्वेश्चंस को और आगे एक लेवल और ऊपर बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए, जो यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, ये एक क्वेश्चन अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन के बराबर है। 4-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वो एक क्वेश्चन लेके चलता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो। आप 2 बारी 3 बारी 4 बारी जितनी बार भी आपको देखना पड़े आप वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये 25 से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन के बराबर है। आप 50 क्वेश्चन के सीट करिए या 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, बात बराबर पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखोगे प्लीज देखिएगा, वहां पे हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, X takes 4 days to complete 1/3 of a job. Greater Y takes 3 days to complete 1/6 of the same work. Z takes 5 days to complete the half the job. If all of them work together for 3 days and X and Z quit, how long will it take for Y to complete the remaining work? ठीक है, एक बात बताइए, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, X जो है वो किसी काम का एक तिहाई काम, अगर 3 काम है तो एक काम वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। अगर काम 3 है तो एक काम को X जो है वो 1/3 काम, X जो है वो 1/3 काम 4 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, किसी काम का 1/3 वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्या X उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट नहीं करेगा? किसी काम को आधे काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं तो पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 1/3 काम अगर वो 4 दिनों में कंप्लीट कर रहा है तो पूरे काम को 12 दिनों में कंप्लीट नहीं करेगा। X कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। ठीक है, अब Y को देखें। Y टेक्स 3 days टू कंप्लीट 1/6 ऑफ द काम। अगर Y जो है वो 3 दिन ले रहा है 1/6 काम करने में, वो 3 दिन ले रहा है, 3 days ले रहा है 1/6 काम करने में, तो वो पूरे काम करने को 18 दिन नहीं लेगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर 6, 1 यूनिट काम हमें बताना, जैसे यहाँ पे क्या 1 यूनिट काम 12 दिनों में, तो 1 यूनिट काम ये 18 दिनों में। इतना काम अगर 1/6 काम वो 3 दिनों में करता, पूरा काम वो 18 दिनों में करेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, Y जो है वो 18 दिनों में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, Z टेक्स 5 days टू कंप्लीट हाफ द जॉब। अगर Z जो है वो आधे काम को 5 दिनों में कंप्लीट करता है तो पूरे काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में कंप्लीट करेगा। किसी काम को अगर आप 5 दिनों में आधा काम करते हैं तो पूरा काम आप 10 दिनों में करेंगे ना, बस वही चीज है यहाँ पे। तो Z कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो X Y Z, X 12 दिनों में, Y 18 दिनों में, Z 10 दिनों में। ठीक है, तो चलिए अब पूछा क्या है, अगर वो तीनों साथ में काम किए और 3 दिनों तक काम करते रहे तो बचा हुआ काम Y ने किया, तो Y ने बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट किया। तो यहां से सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालिए। 12, 18, 10, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, देखिए एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा कुछ दिनों में जहां पे आपको मैं सिखाऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं। फिलहाल आप ले लीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके, जो 12, 18, 10 का कॉन्सेप्ट यूज करके आप एलसीएम निकालिए। मैं आपको एक वीडियो में लेकर आके बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम आप सेकंड्स में निकालेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, तो एक्स का अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो 15 यूनिट एफिशिएंसी आएगी एक्स की 1 दिनों की। इसको डिवाइड करेंगे तो वाई की एफिशिएंसी 10 आएगी, और जेड को डिवाइड करेंगे तो जेड की एफिशिएंसी 18 आएगी। ठीक है, यानी एक्स 1 दिन में 15 यूनिट काम कंप्लीट करता है, वाई 1 दिन में 10 यूनिट करता है, और जेड 1 दिन में 18 यूनिट करता है। अब क्या बोल रहा है, जो जो बोलता जा रहा है आप लैंग्वेज पर जाइए और केवल लिखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 3 days, तीनों मिलकर साथ में काम करते रहे, तो तीनों मिलकर साथ में कितने, 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे वो? 15, 10, 25, 18, 43, 18, 10, 28, 15, 43। 1 दिन में वो 43 यूनिट्स काम करेंगे। 1 दिनों में, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे? 3 × 43 प्लस अब बचा हुआ काम Y कर रहा है। Y कितने दिनों में कर रहा है? Y अब 1 दिन में 10 यूनिट करता है, कितने दिनों तक हमें नहीं पता, वही तो हमसे पूछा, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो A
लेट कर लेते हैं कि y को 1 दिन और लगे काम कंप्लीट करने में, तो 3 दिनों तक साथ में काम किया, बाकी बचा हुआ दिन a दिन वो 10 यूनिट के हिसाब से y ने किया, तो टोटल काम 180 यूनिट यहां से हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां से a की वैल्यू निकालिए। देखिए 43 इंटू 3 129, टेबल्स अगर नहीं आता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो 10a की वैल्यू 180 माइनस 129 दैट इज इक्वल टू 51। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.1 डे, 5.1 डेज, यानी 3 दिनों तक जब x प्लस वाई प्लस जेड 3 दिनों तक काम करते रहे, उसके बाद x और z छोड़ के चले गए, तो उसके बाद 5.1 दिन y को लगे बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। तो हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने निकाला कि x स्टार्ट कैसे किया हमने, सबसे पहले हमें बताना है एफिशिएंसी, बिना निकाले क्वेश्चन काम कंप्लीट नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, जब वो ये हमें ये पता हो कि वो काम कितने दिनों में करते हैं। तो यहां से हम देखिए x की निकाला कि x 12 दिनों में कंप्लीट करता है, y 18 दिनों में, z 10 दिनों में, तो तीनों को हमने एलसीएम लेके वहां से उनकी एफिशिएंसी निकाली। उसके बाद 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं, तो 3 दिनों की कितना काम हो गया 3 दिनों में, बाकी बचा हुआ काम y 10 की एफिशिएंसी करेगा a दिनों में, तो हमने a को लेट के लिए कितने दिन और लगेंगे a को, तो टोटल काम 180 यूनिट हो जाएगा। वहां से हम a की वैल्यू निकाल ले कि 5.1 डेज यानी 5.1 डेज और लगेंगे y को उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने में, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 5.1 डे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई सारे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, Dev and Tukku can do a piece of work in 45 and 40 days respectively. They began the work together, but Dev leaves after some days, and Tukku finished the remaining work in 23 days. After how many days did Dev leave? देखिए पहले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको समझा देता हूं अच्छे से कैसे क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देव और टुक्कू दो बंदे हैं, देव 45 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करता है और टुक्कू जो है उसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट करता है, जब अलग अलग काम करते हैं। वो दोनों काम स्टार्ट किए साथ में, कुछ दिनों तक काम करते रहे, तो उसके कुछ दिनों के बाद देव छोड़ के चला गया। बाकी जो बचा हुआ काम है वो टुक्कू ने 23 दिनों में कंप्लीट किया। तो हमें यह बताना है कितने दिनों के बाद देव छोड़ के गया था। तो सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का हमने आपको सबसे पहले वहां पे क्या बताया था, उनकी जब तक आप एफिशिएंसी नहीं निकालोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देव कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है 45 दिनों में। टुक्कू उस काम को कितने दिनों में 40 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, तो 45 को जब डिवाइड करें तो 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ हमने क्या निकाल दिया, एफिशिएंसी निकाल दिया। देव 1 दिनों में 8 यूनिट काम करता है, टुक्कू 1 दिनों में 9 यूनिट काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता जा रहा है, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ लीजिए, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज, आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे टाइम एंड वर्क में, केवल वो लैंग्वेज में सॉल्व हो जाता है। जो आपको बताते जा रहा हूं, इसके अलावा क्वेश्चन कभी भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, केवल लैंग्वेज पर जाएगा, लैंग्वेज को घुमाएगा। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बड़े अच्छे से हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। They began that work together, तो साथ में काम किया। तो एक बात बताइए, साथ में जब वो काम करेंगे तो टुक्कू 9 यूनिट के हिसाब से और देव 8 यूनिट के हिसाब से, तो एक दिन में क्या वो 17 यूनिट काम करेंगे। जब वो स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 17 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, कितने दिनों तक काम किया वही तो हमसे पूछा है, तो हम लेट कर लेते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 17 यूनिट के हिसाब से x दिनों तक काम किया। एक दिन में ये 8 यूनिट, ये 9 यूनिट, तो दोनों मिलकर 17 यूनिट कुछ दिनों तक काम करते रहे। कितने दिन हमें नहीं पता, तो हमने x लेट किए, तो 17x इतना काम दोनों ने साथ में मिलकर किया, प्लस बाकी जो बचा हुआ काम वो टुक्कू ने 23 दिनों तक किया। तो एक बात बताइए, उन बचे हुए 23 दिनों में टुक्कू अकेले का काम कर रहा है, तो वो 9 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 23 into 9 इतना काम उन्होंने साथ में किया, इतना काम टुक्कू ने अकेले किया, और टोटल मिलकर कितना काम होगा, जितना काम टोटल होगा तो 360 से इक्वेट कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मिलके देखेंगे साथ में एक दिनों में कितना काम कर रहा है 17 यूनिट, कितने दिनों तक काम कर रहा है x दिनों तक, तो 17x वो दोनों साथ में काम किए। बाकी बचा हुआ काम टुक्कू ने 23 दिनों में 9 की एफिशिएंसी से तो इतना काम किया, और टोटल कितना हो जाएगा, जो काम यहाँ पे हमने टोटल वर्क निकाला उसी से हम इक्वेट करते हैं। हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगता है, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए 17x प्लस
23 इंटू 9 207। टेबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं याद है तो 9 से मल्टीप्लाई करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेबल्स आप याद कर लीजिए, बहुत ही काम आसान हो जाता है, आपका टाइम बहुत ही बचता है, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम नहीं है। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उतनी ज्यादा नंबर लाने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, तो टेबल्स बड़े अच्छे से याद करिएगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 17x की वैल्यू 360 माइनस 207 तो आ जाएगा 153। 17 9 जा तो x की वैल्यू 9। इसका मतलब टुक्कू और देव जो था वो 9 दिनों तक साथ में काम करते रहे। उसके बाद देव चला गया, बाकी बचा हुआ काम टुक्कू ने 23 दिनों में अपनी 9 की एफिशिएंसी काम कंप्लीट किया, तो टोटल काम 360 कंप्लीट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दिन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसमें। एक एक क्वेश्चन 3 3 4 4 5 5 कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़े अच्छे से इसे 2 बारी 3 बारी देखिएगा, अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 girls can do a piece of work in 8 days, 3 boys can do the same piece of work in 9 days, 7 men can do the same piece of work in 2 days and 5 women can do the same piece of work in 4 days. Who is least efficient? क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 4 लड़कियां मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करती हैं, 3 लड़के मिलकर उसी काम को 9 दिनों में करते हैं, 7 आदमी मिलकर उस काम को 2 दिनों में करते हैं और 5 औरतें मिलकर उसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हमें यह बताना है कि सबसे ज्यादा लीस्ट एफिशिएंट कौन है। देखिए, टाइम एंड वर्क में एक बात याद रखिए, जो सबसे जल्दी काम कंप्लीट करेगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। हम बात करते हैं ना, जैसे बोलते हैं ये बड़ी जल्दी काम कंप्लीट कर लेता है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अगर कोई बहुत डिले में बहुत आराम से करता है, वो लीस्ट एफिशिएंट होता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? लीस्ट एफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमसे ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा दिन लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। तो हम एक एक को लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले गर्ल्स को लिए, 4 लड़कियां मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, 4 लड़कियां मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करती हैं, तो एक लड़की कितने दिनों में करेगी? अब इसको 4 से डिवाइड मत करना, 8 इंटू 4 यानी 32। ठीक है, अगर 4 लड़कियां, कॉमन सेंस लगाइए, अगर 4 लड़की किसी काम को मिलकर 8 दिनों में कंप्लीट कर रही हैं, तो एक लड़की को तो ज्यादा ही टाइम लगेगा ना। कितना ज्यादा लगेगा? इंटू 4, जितनी लड़कियां उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डे से, उतना एक लड़की को टाइम लगेगा। यानी एक लड़की अगर अकेले काम करेगी तो उसी काम को 32 दिनों में करेगी। ठीक है, ये पहले गर्ल्स का ले लिया हमने। अब देखिए बॉयज के लीजिए, 3 लड़के मिलकर उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, एक लड़के कितने दिनों में करेगा? 1 बॉय 27 डेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक लड़का कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में। एक लड़की कितने दिनों में करती है? 32 दिनों में। तीसरा देखिए, 7 आदमी 2 दिनों में करते हैं, 7 मैन 2 दिनों में। तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा? 1 मैन 14 डेज। ठीक है, अगर 7 आदमी मिलकर 2 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं तो एक आदमी 14 दिनों में। ठीक है, अब यहां पे देखिए चौथा, 5 विमेन उसी काम को 4 दिनों में करती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, एक विमेन कितने दिनों में करेंगे? 5 इंटू 4 20 डेज। ठीक है, अगर 5 औरतें 4 दिनों में करती हैं तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 20 दिनों में। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा औरतें होंगी तो जल्दी कर लेंगी, कम औरतें होंगी तो ज्यादा दिनों में लेंगी। ठीक है, तो यहां से हमने सबका निकाल दिया। एक लड़की 32 दिनों में, एक लड़का 27 दिनों में, एक आदमी 14 दिनों में और एक औरत 20 दिनों में। अब हमसे पूछा क्या है? Who is the least efficient? लीस्ट एफिशिएंट आपको क्या पता है? जो सबसे ज्यादा दिन काम करने में ले वो होगा लीस्ट एफिशिएंट। तो सबसे ज्यादा दिन यहाँ पे कौन ले रहा है? ध्यान से देखिए, तो एक लड़की ले रही है 32 दिन, यानी जो लड़की है वो सबसे कम एफिशिएंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिन ले रही है। अगर हमसे ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 डेज। 32 डेज एक लड़की आ जाता है। हमसे पूछा गर्ल्स है, बॉय है, मैंने तो लड़की है जो कि लीस्ट एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा दिन लेगी। हमसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि सबसे कम दिन कौन लेगा? हु इज मोर एफिशिएंट? कम दिन कौन? मोर एफिशिएंट। तो सबसे कम दिन कौन ले रहा है? यहाँ पे देखिए, एक मैन 14 दिन ले रहा है ना, तो सबसे कम एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट मैन है।
ठीक है, सबसे कम एफिशिएंट लड़की है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिन ले रही है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 men can complete a piece of work in 6 days. 5 men can complete the same work in 18 days. In how many days will 4 men and 10 women together complete the same work? देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, तो वहां पे आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। कुछ आदमी कुछ दिनों में काम कंप्लीट करते हैं तो और कुछ और आदमी या औरतें कुछ और दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी को हम इक्वेट करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट M1 D1 M2 D2। पहले 3 मैन 3 मैन कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिनों में। 6 दिनों में M2 5 विमेन कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 18 दिनों में, 18 डेज। ठीक है, M1 D1 M2 D2, क्वेश्चन खत्म। यहां से 6 इंटू 3 और 3 से 3 ये कैंसिल हुआ। अब एक बात बताइए, M/W की यूनिट क्या आ जाएगी, 5/1। यानी जो मैन है उसकी एक दिन की ये एफिशिएंसी आती है। जो मैन है उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 5 यूनिट है और वीमेन है उसकी एक दिन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। ठीक है, आपको पहले वाले वीडियो में मैंने क्या समझाया था। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम इसके बात करते हैं टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम यहां पे पुट करते हैं। M1 D1 कितना था, 3 मैन टोटल वर्क है ये 3 मैन की एफिशिएंसी 5, कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। तो 3 इंटू 5 इंटू 6 5 30 इंटू 3 90। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 90 यूनिट। आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहां पे कराए हैं। ठीक है, तो 90 टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, how many days 4 men and 10 women will together complete the work। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, टोटल वर्क अगर हमारा 90 है तो कितने दिन लगेंगे इस 90 वर्क को कंप्लीट करने में। अगर 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 4 इंटू 5 प्लस उनके साथ में 10 विमेन, 10 इंटू 1, विमेन की एफिशिएंसी 1 है ना, तो 90 अपॉन 5 इंटू 4 40 20 प्लस 10 30 डिवाइड करेंगे। तो उस काम को अगर 4 आदमी और 10 औरतें साथ में मिलकर करेंगी तो 3 दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे पहले रूल क्या है, M1 D1 M2 D2, वहां से क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आ गई, या तो M1 D1 में पुट कर दीजिए या M2 D2 में पुट कर दीजिए उसके अकॉर्डिंग, तो वहां से टोटल वर्क आएगा। फिर उसके बाद जो भी पूछा होगा क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव में आप वहां से आंसर निकाल देंगे। तो आंसर क्या, 3 डेज। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में। हर एक एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो प्लीज इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days. Work done by a man in 1 day is double the work done by women in 1 day. If 8 men and 4 women started the work and working after 2 days, 4 men left and 4 new women joined. In how many more days will the work be completed? देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा ही लेंथी सा लग रहा होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक, जो ऐसे आप क्वेश्चंस करते आ रहे थे उनसे भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस खाली मतलब समझ लीजिए, बस खाली आप 8 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जो मैन की एफिशिएंसी है एक दिन में, जितना यूनिट काम आदमी कर लेता है एक दिन में, वो वीमेन के कंपैरिजन में डबल है। अगर वीमेन एक दिन में 1 यूनिट करती है तो मैन कितना करेगा, 2 यूनिट। आप लिख लीजिए, वीमेन अगर एक दिन में 1 यूनिट करती है तो मैन कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ 8 men and 4 women started the work, यानी 8 आदमी और 4 औरतें ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद 4 मैन चले गए, यानी 4 मैन अभी भी बचे हैं और 4 वीमेन और आ गई, यानी 8 वीमेन हो गई। अब वो बचे हुए काम को करते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी टोटल कितने दिन लगे काम को कंप्लीट होने में। तो कुछ मत करिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मेन की एफिशिएंसी, विमेन की एफिशिएंसी। जब ये साथ में काम करते हैं 8 मैन 4 विमेन, तो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इस यहां से आपको क्या क्लिक कर रहा है, सबसे पहले टोटल वर्क। जब एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकाल दीजिए, क्योंकि उसका काम के बिना हमारा काम नहीं होगा।
उसे निकाले बिना। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, 8 men 8 into 2 प्लस 1 into 4, कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन। तो 8 into 2 16 प्लस 4 20 into 6 120 यूनिट आ गया हमारा टोटल वर्क। जब भी एफिशिएंसी आए पहला दिमाग आपके क्या जाना चाहिए, हमें टोटल वर्क आ जाए। जब टोटल वर्क आ जाएगा तो हम उसी के रिस्पेक्टिव में इक्वेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता जा रहा है, 8 मेन और 4 विमेन ने स्टार्ट किया काम। 8 मेन प्लस 4 विमेन ने स्टार्ट किया काम, तो कितने दिनों तक काम करते रहे वो, 2 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद 4 आदमी चले गए, प्लस अब कितने बचे बंदे, 4 मैन चले गए तो 4 आदमी बचे, एंड 4 न्यू विमेन ज्वाइंड, 4 नई औरतें और आ गई। तो पहले 4 औरतें थी ही और 4 औरतें आ गई तो 8 औरतें हो गई, ठीक है। ये कुछ दिनों तक काम करते रहे, लेट कर लीजिए x दिनों तक काम कंप्लीट करते रहे। तो टोटल काम कंप्लीट कर लिए। टोटल काम हमारा कितना था, 120 यूनिट। कुछ नहीं करना है, खाली जो आपको हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क निकाला, वहां से जितना दिया हो, जितना पूछा हो उसको इक्वेट करिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे अब पुट करते जाइए, मैन की एफिशिएंसी 2, तो 8 into 2 16 प्लस 4 into 2 प्लस मैन की एफिशिएंसी 2, 4 into 2 8 प्लस विमेन की एफिशिएंसी 1, 8 into 1 8 x इज इक्वल टू 120। 16 प्लस 4 20, 20 दूनी 2 40 प्लस 8 8 16x, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यानी जब वो छोड़ के चले गए 2 दिन के बाद 4 बंदे और 4 औरतें और आ गई, उसके बाद 5 और दिन लगे उस काम को टोटल कंप्लीट होने में। अब आपको देखिए, अब यहां पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने और दिन ज्यादा लगे। पहले 2 दिन लग रहे थे, अभी 5 दिन और ज्यादा लगे तब जाके कंप्लीट हुआ ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 डेज। यहां पे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपको कि कितने दिन टोटल लगे हैं उस काम को कंप्लीट होने में, तो 5 दिन तो बाद में लगे, 2 दिन पहले लगे, तो टोटल 7 दिन। लेकिन यहाँ पे बोला हाउ मेनी मोर डेज, एक वर्ड से आंसर आपका चेंज हो जाता है। तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा भी करिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। 5 दिन ये लगे, 2 दिन यहाँ पहले लगे, तो टोटल 7 दिन। तो ऑप्शन में यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वहां पे आप पेपर में कभी कभी दे देता है ऑप्शन में कि 7 दिन दे देगा, तो आप मार्क करके चले आएंगे, ठीक है। ऐसी गलती मत करिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 डेज, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन 4 से 5 कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, एक एक क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन के बराबर है। तो आप हर एक क्वेश्चन को 2 बारी 3 बारी देखिएगा, सॉल्व करिएगा, समझिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को करिएगा जरूर। हर क्वेश्चन में, हर पेपर के लिए ये वैलिड है, ठीक है। हर एक पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल एक पेपर को हम टारगेट कर रहे हैं, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।